अस्सलाम वालेकुम। सोसाइटी में हर दूसरा शख्स ये शिकवा करता हुआ नजर आता है कि यार उसके पास गाड़ी आ गई है, यार उसकी नौकरी लग गई है, देखो यार उसने घर भी बना लिया, उसकी शादी हो गई, उसका बड़ा बेटा जो फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, छोटा बेटा उसका अब्रॉड में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, देखो उसकी बच्ची ने इस दफा अपने डिप्लोमा में टॉप कर दिया है। ये कहने को बातें बड़ी कॉमन सी हैं, इसको आम अल्फाज में ये कहा जाए तो शायद मैं ये कह सकता हूं कि हम उस बंदे की कारकर्दगी से शायद जेलस हो रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि हम अपनी नजर जो है वो दूसरों की कारकर्दगी के ऊपर रखें या दूसरों के ऊपर रखें, या हमारा हाथ जो है हमेशा इसी बात के लिए आगे बढ़े कि मुझे कुछ उनसे लेना है या मुझे कुछ डिमांड करनी है। वो लेना जो है या डिमांड करना आपका अपने बहन भाइयों से हो सकता है, उससे पहले वालिदैन से भी हो सकता है, रिश्तेदारों से हो सकता है या दोस्तों से हो सकता है। तो हम जो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं बिल्कुल अनसर्टन एक्सपेक्टेशंस लगा के, और जब वो हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फिर हम कहते हैं कि हमें दुख हुआ। मेरे टीचर मोहतरम मोहम्मद सबीउद्दीन भट्ट साहब ये कहा करते हैं कि हमें किसी से कोई तवक्को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से तवक्को नहीं रखेंगे तो फिर आप तकलीफ में नहीं रहेंगे या आपको दुख नहीं होगा। और उससे ही पहले कि बजाय कि हम किसी दूसरे बंदे के ऊपर नजर रखें या तवक्को करने की कोशिश करें, हमें अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी सोचना चाहिए। क्या वो बंदा जो हमसे आगे है वो हमसे ज्यादा काम करता है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, या उसके ऊपर अल्लाह ताला का खास करम है? तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि जिसकी वजह से हम उसकी तरह इतना एफिशिएंट भी नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में हम इतना प्रमोट भी नहीं हो रहे या ग्रो नहीं हो रहे, और या शायद इसी वजह से अल्लाह ताला की करम नवाजी भी हमारे ऊपर कम है। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेहनत करने वाला बंदा मेरा दोस्त है। तो जाहिर सी बात है वो इंसान जो मेहनती भी हो और ऊपर से अल्लाह ताला की साथ उसको अपनी दोस्ती की अश्योरिटी भी दे दे, तो फिर मैं नहीं समझा उसको दुनिया में किसी चीज़ की और जरूरत है कि वो मेहनत करेगा और अल्लाह ताला के साथ उसकी मेहनत का फल जो है उसको देते रहेंगे। तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम राइट ट्रैक पकड़ें और उस राइट ट्रैक के ऊपर राइट ट्रेन भी पकड़ें। कहीं ऐसा ना हो तो ट्रैक तुम्हारा राइट हो, लेकिन हो सकता है हमने किसी ऐसी ट्रेन को पकड़ लिया है जो अपनी जगह पे खड़ी हुई आगे मूव नहीं करती, क्योंकि हम यह भी कहते हैं कि देखो यार वो मुझसे आगे निकल गया। मुझे एक मूवी का वो क्लिप याद आ रहा है कि एक करैक्टर था उसमें जिसको पूरी सोसाइटी पागल पागल करार देती थी। वो कहता है कि लोग कहते हैं कि यार देखो मैं इनसे आगे निकल गया। आगे कैसे निकला? कहता है मैं ट्रैक पे खड़ा हुआ था और वो भी लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, या इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लें, कहता है मैं भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, वो भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे। हुआ ये कि मैं प्लेटफॉर्म के जिस पे खड़ा हुआ था बेसिकली वहां
ट्रेन खड़ी हुई थी, तो मैं ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ था और वो लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे। अब हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ट्रेन चल पड़ी, तो मैं उसी ट्रेन पे उसी जगह पे खड़ा हुआ था जहां पे बाकी लोगों के साथ खड़ा हुआ था। तो कहता है कि वो जब ट्रेन चल पड़ी तो जाहिर सी बात मैं जो ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ था तो मैं भी फिर आगे मूव करना शुरू हो गया। लोग वहीं पे खड़े हुए हैं और चीखो पुकार कर रहे हैं कि देखो वो हमसे आगे निकल गया। इस क्लिप के अंदर या ये जो बात आपको समझा रहा हूं बड़ी ढकी चुपी फिलॉसफी है कि आप जब किसी जगह पे खड़े होते हैं तो जरूरी होता है कि आपका हर कदम जो है उसको बड़ा पुंग पुंग रखें, क्योंकि उसके साथ आपका कैरियर इन्वॉल्व होता है। अगर जरा सी भूल चूक हो गई तो कैरियर जो आपका अफेक्ट होगा। उसी बंदे की तरह कि बाकी पूरी सोसाइटी जो थी वो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हुई थी, तो वो प्लेटफॉर्म के साथ जो ट्रेन की बोगी थी उसके ऊपर खड़ा हो गया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब ट्रैक के ऊपर खड़े होते हैं तो जरूरी होता है कि ट्रैक के ऊपर खड़ी हुई राइट ट्रेन भी पकड़ें, वरना आप इसी तरह बहसों मुबासा करते रहेंगे, अपना टाइम जाया करते रहेंगे और जेलसी का जो कुआं है उसके अंदर गिरते रहेंगे और अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। बजाय कि हम ये करें उससे बेहतर ये है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की। जब हम अपनी इस्लाह करेंगे तो सारी सी बात है अल्लाह ताला की ज़ात जो है अपनी पूरी कायनात को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपकी हेल्प में लगा देगी और फिर एक दिन आप भी उसी तरह उभरेंगे जिस तरह आप अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे थे कि देखो यार वो मुझसे आगे निकल